दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है या आपको अपने YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। आज की इस वीडियो में हम आपको शिक्षण अभिरुचि से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के आंसर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे प्री बीएड एंड डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। एंड अगर आप भी प्री बीएड और डीएलएड जैसे इंट्रेंस एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पर आपको 16 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है आधुनिक भारतीय परिवार अपने बच्चों में जिस उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहे हैं वह क्या है। एंड हमने 1 से लेकर जो 15 तक के क्वेश्चन हैं उनके बारे में पहले से वीडियो बनाकर चैनल में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में विजिट करके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए है मनोरंजन संबंधी उद्देश्य, ऑप्शन बी है प्रेम व स्नेह संबंधी उद्देश्य, ऑप्शन सी है सुरक्षा संबंधी उद्देश्य और ऑप्शन डी है शैक्षिक उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा संबंधी उद्देश्य। यानी कि आधुनिक भारतीय परिवार अपने बच्चों में जिस उद्देश्य की भावना करते हैं या फिर पूर्ति करने में असफल रहे हैं वह है सुरक्षा संबंधी उद्देश्य। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहां पर आपको देखने को मिलेगा 3 या 4 वर्ष के बालक के लिए उचित दंड हो सकता है। उसे डंडे से भयभीत करना, उसे उसकी माता की उपेक्षा का भय दिलाना, उसे उसके पिता की उपेक्षा का भय दिलाना, उसे कक्षा में खड़ा कर देना। यानी कि जो 3 या 4 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए उचित दंड हो सकता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे उसकी माता की उपेक्षा का भय दिखाना। यही दोस्तों इसका राइट आंसर है। एंड इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर है 18 नंबर का क्वेश्चन, पूर्ण अनुशासित कक्षा की पहचान है। यानी कि आप जो पूर्ण अनुशासित कक्षा होते हैं उसे आप किस तरह यहाँ पर पहचान करेंगे। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है छात्रों की पठन पाठन प्रक्रिया में पूर्ण रुचि एवं शांतिपूर्ण भागीदारी, कक्षा में छात्रों का अपने कर्मों में लगा होना, कक्षा में पूर्ण खामोशी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में पूर्ण खामोशी। यानी कि कक्षा आप शांत देखकर समझ जाएंगे कि यह पूर्ण विकसित कक्षा है। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहां पर आपको देखने को मिलेगा प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है। उसका पहनावा, उसकी विद्वता, उसका पूरा व्यक्तित्व, उसकी बोली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसका पूरा व्यक्तित्व। यानी कि प्रभावी शिक्षक की पूरा व्यक्तित्व ही छात्र को अच्छा यहाँ पर लगता है। फिर है 20 नंबर का क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है। वह जो हर समय अपनी विद्वता का बखान करे, वह जो नैतिक मूल्यों को शिक्षा देता है, वह जिसकी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है। ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आप हमें कमेंट में बताएं, देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर दे पाते हैं। एंड अगर आपको इसका आंसर पता भी नहीं है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर है 21 नंबर का क्वेश्चन, अध्यापक अपने प्रयास में कभी असफल नहीं होगा यदि। तो आपको यहाँ पर बताना है कि अध्यापक जो है वो अपने प्रयास में असफल नहीं होगा, तो वह किस कारण। उसके अंदर अनुशासन है, उसके अंदर धैर्य हो और वह जल्द परिणाम पाने के चक्कर में ना पड़े, उसे शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी कि उसके अंदर अनुशासन हो, उसके अंदर धैर्य हो और वह जल्द परिणाम पाने के चक्कर में ना पड़े, उसे शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, ये सभी दोस्तों इसका राइट आंसर है। आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा अध्यापक है। जो श्याम पठ का अच्छा प्रयोग करता है, जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके समझाता हो, जो विद्यार्थियों को कक्षा में शोर नहीं मचने देता, जो सुस्पष्ट बोलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके समझाता है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा टीचर है, तो वह अच्छा टीचर है जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी, यानी कि जो हार्ड होते हैं उसको भी वह आसान तरीक़ों से समझाता है, वही एक अच्छा टीचर है। तो इस प्रकार इसके जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल जाएगा। शिक्षक छात्र के लिए पिता की स्थिति में होता है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, माता की स्थिति में यहाँ पर होता है, या फिर ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है। यानी कि शिक्षक छात्र के लिए मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है।
शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायों से अलग करता है वह क्या है? कर्मठता यहाँ पर है, भाषण देने में निपुणता, अध्ययनशीलता या फिर ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अध्ययनशीलता। यानी कि शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायों से अलग करता है वह अध्ययनशीलता है। अध्ययनशीलता ही वह गुण है जो अन्य यहाँ पर व्यवसायों से अलग करता है। जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, उन्हें कक्षा के वाद विवाद में भाग लेने प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए या प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जो स्टूडेंट कक्षा में लगातार अपने अध्यापक या टीचर से प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए और प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे उनके मन में और प्रश्न आए और वे प्रश्न पूछते रहें। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य है, यानी कि आपको बताना है कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है। बालक में आत्मविश्वास पैदा करना, बालक को बुराइयों से यहाँ पर बचाना या बालक को ज्ञान देना है या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो बालक में आत्मविश्वास पैदा करना है और बालक को बुराइयों से बचाना है। दोस्तों ये भी उद्देश्य है लेकिन मुख्य उद्देश्य है बालक में यहाँ पर आत्मविश्वास पैदा करना। पाठ्य में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है? यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकता है, इसका कोई लाभ नहीं है, यह छात्रों पर एक बोझ मात्र है, नैतिक शिक्षा केवल पुस्तकों द्वारा नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर पूछा गया है पाठ्य में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि आप एक टीचर हैं और आपको बताना है कि पाठ्य पुस्तक है उसमें नैतिक शिक्षा को भी शामिल कर देने से विषय में आपका क्या विचार रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकता है। एंड यहाँ पर आपको दो तीन ऑप्शन और दिया है, ये गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकता है। तो इस पर से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। फिर है 28 नंबर का क्वेश्चन, जहां पर आपको देखने को मिलेगा आपके विचार में शिक्षा क्या है। दोस्तों इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखे थे उसमें शिक्षा का उद्देश्य पूछा था, लेकिन इनमें पूछा गया है शिक्षा क्या है। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, साक्षर बनाने का साधन, एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है, मानव का संस्कार रूपी आवरण है। तो जो इसका 28 नंबर का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, समाज सुधार का साधन एवं माध्यम। यानी कि पूछा गया है आपके विचार में जो शिक्षा का उद्देश्य है वो समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है, जिससे समाज सुधरता भी है और यहाँ पर उसे सुधारने का एक माध्यम भी है। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या क्या सिखाना चाहिए। कि यहाँ पर पूछा गया है एक टीचर को अपने जो स्टूडेंट होते हैं उसे शिक्षक तो देते ही हैं, लेकिन शिक्षक के अलावा और क्या क्या देना चाहिए। तो इसका जो आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है लक्ष्य प्राप्ति के लिए यहाँ पर अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी समय व संतुलन न खोना, समय का सदुपयोग करना, या फिर ऑप्शन डी है ये सभी। तो 29 नंबर का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। यानी कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और संतुलन न खोना, समय का सदुपयोग, इस तरह दोस्तों ये तीनों ही इसका जो राइट आंसर है। यानी कि एक टीचर अपने जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करना सिखाते हैं, विपरीत परिस्थितियों में समय व संतुलन को भी सिखाना चाहिए और समय को सदुपयोग करना, ये तीनों ही सिखाना चाहिए। तो इस पर इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। फिर है 30 नंबर का क्वेश्चन, जहां पर आपको देखने को मिलेगा बच्चों के पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का क्या कारण है। यानी कि आजकल के जो बच्चे पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं हो पा रहे हैं तो उसका जो क्या कारण है। जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण न मिलना, अशिक्षित पारिवारिक परिवेश, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। यानी कि जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव और शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण न मिलना, यही आजकल के जो बच्चे हैं उनमें पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का यहाँ पर कारण है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा।
तो दोस्तों ये था टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत बता देते हैं तो आप हमें इसका सही आंसर कमेंट में बता सकते हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। एंड दोस्तों इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिए हैं, जहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जैसे कि सामान्य मानसिक योग्यता, शिक्षा अभिरुचि, रीजनिंग, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, इस तरह आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।